एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप देख रहे हैं उपसर्ग की सीरीज। दिस इज थर्ड पार्ट। उपसर्ग का हमने 22 संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए और अव्यय पढ़ लिए, अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग पढ़ लिए और आज हिंदी वाले उपसर्ग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लेना, आसानी होगी समझने में। अगर एग्जाम ओरिएंटेड हो तो ही देखना। पहला है ए, अध, उन, ओ, कै, कु, चो, पर, बिन और भर और से, सु। ये है हिंदी के उपसर्ग। दो बच गया क्या? दो। ये है हिंदी के उपसर्ग जिन्हें शुरू वाला ए को देखेंगे। ए उपसर्ग यहाँ पर हिंदी में भी है और ए हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ए जो है अव्यय भी है, अव्यय की तरह प्रयुक्त भी होता है ए। तो उसमें ए कैसे प्रयुक्त होता है, जैसे ए और यहाँ भी ए है, वहां पर ए जो आएगा वो कैसा होगा, वो तत्सम शब्दों के साथ आएगा। तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत भाषा के आए हुए शब्द जो कि तो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्दों में ए जो लगेगा वो तो क्या होगा, अव्यय। और ये तद्भव के साथ लगेगा वो ए क्या है, हिंदी का उपसर्ग। हिंदी का उपसर्ग। अब ये ए कैसे पहचानेंगे कि ये तद्भव शब्दों के साथ लगता है, जैसे अकाज। अब ये तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम रूप क्या है, अकार्य। कार्य शब्द देखो, पीछे वाला देखो। तत्सम तद्भव में आगे बात करेंगे कि तत्सम तद्भव को कैसे पहचाना जाता है, लेकिन इसमें देखो काज जो है वो हमारा हिंदी भाषा का शब्द है और कार्य से बदल के काज बना है और कार्य है संस्कृत का और काज है हिंदी भाषा का। तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द है इसलिए ये क्या है, हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, तो ये अब ये हिंदी वाला ए देखेंगे। जो संस्कृत वाला जो संस्कृत के वर्डों के साथ लगता था ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियो में। अब ए वाला देखते हैं। अकाज हो गया एक, तो अछूता हो गया, अथा हो गया, और ऐसे रिलेटेड और कौन से शब्द हो सकते हैं, ऐसे ही एक अजान हो गया, अटल हो गया। ये क्या है, ये सारे शब्द हैं जो पीछे वाले, ये तद्भव हैं। ये क्या है, तद्भव शब्द है। मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, तद्भव। तद्भव शब्द है। अब अध को देखेंगे। अध जो है हिंदी का उपसर्ग, जैसे हिंदी भाषा के वैसे शब्दों में मिलेगा, इसमें कोई संधि नहीं होगी। ऐसे कैसे आपको देखने को मिल जाएगा ये शब्दों के अंदर देखो, जैसे अध जला, कहीं पर भी कोई संधि नहीं है, जला मेन शब्द है और अध उपसर्ग है। इसमें क्या है कि ये जो पीछे वाला जो शब्द बचेगा ना उपसर्ग के अलावा, वो क्या होगा, मीनिंगफुल होता है हर बार। जैसे यहाँ पर टल है, अटल, तो अटल इसका एक मतलब है कि बिना या किसी चीज का अभाव हो कोई। जैसे कि अछूता यानी कि बिना छुए, अकाज बिना कार्य, अजान बिना जान का, ऐसे है। तो ये अध जला यानी कि आधा जला,
तो जला का मेन जो है जला शब्द, उसका खुद का भी तो अर्थ निकल रहा है कि जला हुआ। अब ये आगे वाला उपसर्ग बता रहा है कि आधा जला है, पूरा जला है, ये इसकी विशेषता, इस शब्द की विशेषता बता रहा है। या तो वो सही विशेषता मतलब अच्छी तरह से प्रकट करेगा, या तो पॉजिटिव वे में करेगा, या फिर नेगेटिव वे में करेगा, कोई ना कोई एक तो होगा ही। तो यहाँ पर अध जला है, अध जला है, अध मरा, अध मरा, अध जला, अध खाया, ठीक है। और तो ये क्या है, मरा, खाया, इनका खुद का ही मतलब निकल रहा है। आगे अध लगा रहे हो तो भी निकल रहा है, और नहीं लगा रहे हो तो भी निकल रहा है, ठीक है। अध खिला, अध कचरा, यानी कि आधा कचरा, आधा खिला, आधा मरा, आधा खाया, ठीक है। तो ये है हिंदी का उपसर्ग। ये हिंदी का है तो इसमें संधि वाले तो कोई बात नहीं है, ये तो एज इट इज है। शब्दों से कोई भी शब्द ऐसे मिले जिनमें ऐसा उपसर्ग निकलने को आए तो वो निकाल सकते हैं इसमें आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि संधि करनी पड़ेगी, ये वो है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे कैसे मिल जाएगा। अब ये ऊन है, अब ये ऊन को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये किससे निकला है, नी प्लस ऊन से मिलकर बना है। नी प्लस ऊन से मिलकर इसकी ई और प्लस ऊ मिलकर क्या बना है, यू, ठीक है। ये न्यून, ठीक। तो ये ऊन का मतलब क्या है, अब ये ऊन का मतलब क्या है, कम। किसी भी शब्द में देखेंगे, जैसे कि 69, 29 देख लो, ये 29, 29, तो इसमें क्या है, 29 का मतलब क्या है, 29 का मतलब कि एक कम 30, यानी कि ऊन प्लस 30। ये किससे बना है, मेनली न्यून से बना है, न्यून से बना है। न्यून का मतलब है कम, किस में से कम, 30 में से कम। अब इसमें तो वैसे वैसे दिख रहा है ये, लेकिन 69 देखो, उन प्लस 70 नहीं है ये, क्योंकि 69 69 को कहते हैं, और 69 का मतलब क्या है कि 70 में से एक कम, 70 में से एक कम, यानी कि ऊन किस में से, 70 में से। तो ये उपसर्ग ऐसे निकल के आएगा ऊन आपका। तो कोई भी गिनती, जैसे 69, 29, 19, 19, ठीक है। और 39, ये आपके उन उपसर्ग हुए। 79, ऊन प्लस 80, ऊन प्लस 80, 79, इसमें भी ऊन उपसर्ग है। अब ओ देखो, ओसर, ये भी तद्भव शब्दों के साथ लगता है। ओशर, ओघड़, ओघट, औकात, और औलाद, ठीक है। ये ओ उपसर्ग है। ऐसे कैसे मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है, आगे से निकाल लो ओ को, बाकी जो पीछे बच गया मेन शब्द बच गया, क्या बच गया, क्या का क्या है, कपूत, और कपूत, और
और क्या है इसमें, कपूत, कुठोर, कुठोरी, कठोर, कुडंग। ये कु उपसर्ग है, कुडंग। कुरंग, कुरंग, हीरंग। और चौ से चौपड़, चौराहा। और चौपड़, चौराहा। और चौबारा। तो ये चौ उपसर्ग निकल के आ रहा है यहां से, चौपड़, चौबारा, चौराहा। बिन, नेक्स्ट क्या है, बिन। बिन उपसर्ग, बिन खाए, बिन खाया, बिन पिया, बिन ब्याहा, बिन वजह, बिन मानने, बिन कहे। ठीक है, बिन, इसमें भी लास्ट में जो शब्द निकल रहा है उसका खुद का अर्थ निकल रहा है। यहाँ से बिन निकाल लेंगे, बिन, बिन पिया का बाद अर्थ निकला, खाया का अर्थ निकला, वजह का अर्थ खुद निकला, मानने का खुद निकला अर्थ। तो ये उपसर्ग हटाने से इस पीछे वाले अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये खुद में मूल शब्द है जो खुद अर्थपूर्ण है। क्या है, अर्थपूर्ण है, पॉजिटिव है। कहे यानी कि कहना। ठीक। और भर, भर क्या है, भरपेट, भरमार, बरसक। ये देखते हो ना, बरसक प्रयास, भरमार, पैसों की भरमार है, वो भरमार है। ये मार का अर्थ है शक, बर। ऐसे कैसे निकल गया। और लास्ट वाला है से। से से और सु दोनों देखेंगे। सुडोल, सुकंठ। और से क्या बनेगा, सपूत तो बनेगा। और सपूत बनेगा, सुकंठ बनेगा। ये से उपसर्ग, ये यहाँ पर सु उपसर्ग। ठीक है, तो ये है हिंदी के उपसर्ग। और दू उपसर्ग भी है, दू से दोबारा। दू उपसर्ग भी हिंदी का ही है। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे जो विदेशी भाषाओं के हैं, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग देखेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो कई साल तक जो है मुगलों का गुलाम रहा, कई अरबी फारसी लोगों का गुलाम रहा है। उसकी वजह से उनकी जो भाषा है वो प्रचलन में आ गई थी। उस टाइम से ही अब तक चली आ रही है। वो शब्द अभी भी हिंदी से अटैच होकर वो उपसर्ग काम में लिए जाते हैं भाषाओं में। तो फारसी भाषा, अरबी भाषा, उनके उपसर्ग और पढ़ लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो एक बार वो देखते हैं जो है फारसी अरबी भाषा के उपसर्ग। वो क्या है, अल, एन, अल, एन, बिल, बिला, बे, ब, और ला,
सर, हम। ठीक है, ये है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। खुश प्लस कम, गैर, फी, विदेशी भाषाओं के हैं। अब एक बार इनके और देख लेते हैं, इनके भी क्या क्या शब्द बन सकते हैं वो देख लेते हैं। अल से अलमस्त, 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 अलकायदा, अलविदा, एन वक्त पर, एन वक्त पर पहुंच गया। तो एन क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है, और ये एन क्या है, उपसर्ग है। एन वक्त, एन इनायत, एन बिल, छोटा वाला बिल है, बिल्कुल, बिलफर्ज, ठीक, बिला, बिला से क्या क्या बनेगा आपका, बिला से क्या कौन कौन सा शब्द बनेगा, बिला कानून, बिला वक्त। अब बिला जो शब्द है उसका उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ निकलता है बिना। क्या है अर्थ, बिना। बिला वजह भी लिख सकते हो, बिला वजह यानी कि बिना वजह। ठीक है, बिल, यहाँ बिला, बिला, बिला। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, बे। एक बार ये देख लेते हैं फिर इनको देखेंगे। बे, बेपरवाह, बेपनाह, बेहद, बेवजह, बेखौफ, और बेहिसाब। ये है बे उपसर्ग। अब नेक्स्ट हमारा है ब। नेक्स्ट उपसर्ग क्या है, ब। बनिस्बत, बखूबी, ये बमुश्किल, बशर्त, बमुश्किल, बशर्त, बशर्त, बशर्ते, चाहे बशर्ते कर सकते हो। तो ये क्या कौन सा निकल गया, बे उपसर्ग, बखूबी। तो अब इसमें बे का क्या मतलब हुआ, बे का मतलब है बखूबी जानता हूं, यानी कि खूबी के साथ। मतलब क्या हुआ, साथ, कोई चीज के साथ। बशर्त, शर्त के साथ, शर्त के साथ, यानी कि इसका वैसे तो उपसर्ग का कोई एक उपसर्ग का एक अर्थ नहीं निकलेगा, अलग अलग निकलेंगे, लेकिन लगभग लगभग जो शब्दों में देखोगे वो बे का उपसर्ग का मतलब क्या निकलेगा, साथ निकलेगा। ठीक, और ला, अगला उपसर्ग कौन सा है अपना, ला। तो ला इलाज, ला इलाज, लापरवाह, बिना परवाह, ला का भी अर्थ, ला इलाज, बिना इलाज। सर, लापता, लापता लेडीज। ठीक है, लाजिम, ला उपसर्ग, ला उपसर्ग वैसे ही दिख जाएगा ये तो।
बच गया सर, सरकार, सरदार, सरपंच, ठीक है। सर उपसर्ग, सर उपसर्ग, सर उपसर्ग, हम उम्र, हमजोली, हमदर्द, हमदम, ये क्या है? हम उपसर्ग शब्द। तो ये डेली यूज में आते हैं, हमदर्द, हमदम, लेकिन ये क्या है? विदेशी शब्द है, क्योंकि ये हम उपसर्ग जो है ये विदेशी है, ठीक है। अब और कौन से बच गए थे? और कौन से बच गए थे? फी और खुश, और क्या बच गया था? फी खुश, फी आदमी, और फी कानून। और अब यहां पर देखेंगे कि फी का अर्थ क्या है। फी का अर्थ प्रत्येक, प्रत्येक कानून, प्रत्येक आदमी, फी मैदान, प्रत्येक मैदान, प्रत्येक आदमी। फी का मतलब है, फी का मतलब फारसी भाषा में क्या है? प्रत्येक, प्रत्येक। खुश, खुशमन, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशखबरी, तो यहां पर क्या है? खुश शब्द फारसी भाषा का शब्द है, और ये क्या है? उपसर्ग है विदेशी भाषा का, ठीक है। और इसमें तो ज्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं। ये क्या है? विदेशी भाषाओं के। अब देखेंगे अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के सब, एक्स सर्विस मैन,